अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आपका फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम जानते हैं चकबस्त के बारे में। मुनाज़िर कुदरत, चकबस्त कौन है, चकबस्त का तखल्लुस क्या है, चकबस्त कब पैदा हुए, चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ और चकबस्त कहाँ तक पढ़ाई शुरू किया और इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई और चकबस्त जो है किस विषय में जो है डिग्री लिए। तो चलिए इसी के बारे में आज हम जानते हैं कि ये नज़म है मुनाज़िर कुदरत। क्या है? मुनाज़िर कुदरत। इसके मुसन्निफ़ कौन है? मुनाज़िर कुदरत का मुसन्निफ़ चकबस्त है। कौन है? चकबस्त। चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण है और चकबस्त तखल्लुस है। चकबस्त क्या है? चकबस्त एक तखल्लुस है। असल उसका पूरा नाम जो है चकबस्त का पंडित ब्रिज नारायण है। पंडित ब्रिज नारायण, ठीक है। इनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद यूपी में हुई। जब पढ़ाएं तो इधर ध्यान दे लो तो बेटर रहेगा, दिमाग में फिट होगा। नहीं दोगे ध्यान तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर फोकस डालने से याद आता है। ठीक, जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करना है। ठीक, तो चकबस्त की पैदाइश जो है 1882 ईस्वी में कहाँ हुई? फैज़ाबाद में। कहाँ? फैज़ाबाद में। ठीक, फैज़ाबाद कहाँ है? यूपी में। फैज़ाबाद यूपी में इनकी पैदाइश हुई। उनके आबाओ अजदाद यानी उनके घर के जो फैमिली मेंबर थे, उनके ख़ानदान, उसके रिश्तेदार जो भी थे वो कहाँ रहते थे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? तो लखनऊ। कहाँ से? लखनऊ। ठीक, तो उनके आबाओ अजदाद लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे और चकबस्त की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? घर पर। ठीक है, चकबस्त की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई थी। ठीक, घर पर यानी लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद है चकबस्त 1905 ईस्वी में बीए पास किया। कितने में? 1905 ईस्वी में बीए पास किया और उसके बाद जो है 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। आप यहाँ देख रहे हैं ना, 1905 ईस्वी में बीए पास किए और 1908 ईस्वी में वकालत का डिग्री हासिल किए। ठीक, और उसके बाद जो है वकालत करना शुरू कर दिए। उसके बाद वकालत करना शुरू कर दिए और रफ्ता रफ्ता जो है उनका चर्चा होते रहा और वो मशहूर हो गए। रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता उनका चर्चा होते रहा और वो किसमें मशहूर हो गए? किसमें मशहूर हो गए? तो वकालत में। किसमें? वकालत में वो रफ्ता रफ्ता मशहूर हो गए। रफ्ता रफ्ता का मतलब आता है आहिस्ता आहिस्ता। रफ्ता रफ्ता का मतलब आहिस्ता आहिस्ता। ठीक, चलो आगे है कि किसी मुकदमा के सिलसिले में वह 1926 ईस्वी में किसी मुकदमा का एक केस आया उनके पास। जब वो वकालत करने लगे तो जब मशहूर हो गए तो एक बड़ा सा मुकदमा उनके पास आया और किसी मुकदमा के सिलसिले में वह सन 1926 ईस्वी में रायबरेली गए। कहाँ? रायबरेली गए और उस मुकदमे में उन्होंने कामयाबी हासिल की। उस मुकदमे में उन्होंने कामयाबी हासिल की और कामयाबी हासिल करने के बाद जो है वापस आने लगे। कहाँ? घर। जब वह वापस आ रहे थे तो ट्रेन पर ही फालिज का हमला हुआ। ट्रेन पर ही फालिज का हमला हुआ। ये फालिज एक बीमारी है। फालिज क्या है? फालिज एक बीमारी है। फालिज का हमला हुआ ट्रेन पे ही और उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल किस ईस्वी में हुआ? 1926 ईस्वी में। कब? 1926 ईस्वी में। यहाँ आप देख रहे हैं ना, किसी मुकदमा के सिलसिले में 1926 ईस्वी में कहाँ गए थे? रायबरेली, और वह कामयाबी हासिल किया और कामयाबी हासिल करने के बाद जब वह घर वापस आ रहे थे तो ट्रेन में ही उनका फालिज बीमारी की वजह से हमला हुआ और उसी की वजह से स्टेशन पे ही उनका इंतकाल हो गया। स्टेशन पे ही उनका इंतकाल हो गया। ठीक है ना, स्टेशन पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद है चकबस्त ने 9 या 10 साल के उम्र में ही पहली गज़ल लिखी और पहली गज़ल पढ़ी। कितने साल की उम्र में? कौन? चकबस्त। कौन? चकबस्त 9 साल या 10 साल के एज में, क्लियर नहीं, गालिबन 9 साल या 10 साल के एज में वो एक गज़ल जो है पढ़े। 10 साल के ही एज में। तो अभी 10 साल के एज में बच्चा क्या करता है? खेलता है इधर से उधर। लेकिन चकबस्त एक ऐसा शख्स थे जो कि 9 या 10 साल के एज में ही पहली गज़ल पढ़ी और उसी वक्त से उनका जो है आगाज़ शुरू हो गया। वो अपने आप को समझ लिया कि मुझे गज़ल ही करना है, मुझे गज़ल ही लिखना है, मुझे
गज़ल ही पढ़ना है, ठीक है। चकबस्त के जो हैं वालिद टीचर थे, कौन? चकबस्त के वालिद यानी फादर जो है वो टीचर थे, और वो पढ़ाई अपने वालिद मोहतरम अपने पिता के पास क्या करते थे, और अपने वालिद के पास ही पढ़ाई करके वो एक गज़ल लिखना शुरू किया और गज़ल के दुनिया में मशहूर हो गए, ठीक। उसके बाद जो है चकबस्त के असातिज़ा शुअरा में आतिश, गालिब, अनीस शामिल है। कौन सा? चकबस्त के असातिज़ा शुअरा में यानी उनका जो शार लिखा गया था उस अशार में जो है कौन कौन शामिल थे? आतिश, गालिब, अनीस शामिल थे, ठीक। उसके बाद है चकबस्त का इंतकाल रायबरेली में 1926 ईस्वी में हुई। कहाँ? रायबरेली में 1926 ईस्वी में चकबस्त का इंतकाल हो गया, ठीक। उसके बाद है चकबस्त का नज़म जो हमारे निसाब में शामिल है, उसका नाम क्या है? मुनाज़िर कुदरत। उसका नाम क्या है? मुनाज़िर कुदरत। हम लोग जो पढ़ रहे हैं दरख्शा दोम, हम लोग जो दरख्शा दोम पढ़ रहे हैं, इसमें से जब भी सवाल आएगा तो किस में से आएगा? मुनाज़िर कुदरत। जो हमारा चैप्टर है ये आज का मुनाज़िर कुदरत। मुनाज़िर असल मुनाज़िर नहीं है, मुनाज़िर का ये वाहिद सगा आता है मंजर। मुनाज़िर का वाहिद सगा क्या आता है? मंजर। और मंजर, और मंजर से ही क्या बना? मंजर का जमा क्या हो जाएगा? मुनाज़िर। मंजर का जमा मुनाज़िर। और कुदरत, कुदरत यानी खुदा, कुदरत यानी खुदा। उनके ऊपर ही ये चैप्टर है, यानी खुदा का मंजर, खुदा का मंजर, मुनाज़िर कुदरत। यानी मुनाज़िर उस टाइम हो गया जबकि उसका कई सारा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कई सारा चैप्टर सामने आया और उसके ऊपर कई सारे गज़ल लिखे, अशार लिखे, इसके वजह से उसका नाम क्या हो गया? मुनाज़िर कुदरत, ठीक। तो उसके बाद मुनाज़िर कुदरत के मुसन्निफ़ या मुनाज़िर कुदरत जो चैप्टर हैं इसको जो लिखे हैं इनके मुसन्निफ़ कौन थे? चकबस्त। कौन? चकबस्त। याद रहेगा? किसको किसको याद नहीं रहेगा? किसको किसको याद नहीं रहेगा? देखो